खूबसूरत जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था जिसका नाम था अप्पू। अप्पू अपनी विशालकाय ताकत का उपयोग अन्य जानवरों को डराने और उन्हें परेशान करने में करता था। वह बहुत आलसी था और इसीलिए अपना खाना भी दूसरों से मंगवाता था। जंगल के सभी जानवर अप्पू से डरते थे और उसकी हर बात मानते थे। अप्पू अपनी ताकत का दिखावा करके खुश रहता था। वह हर दिन आराम करता और छोटे जानवरों को अपने लिए काम करने पर मजबूर करता। एक दिन उसने खरगोश से कहा, मेरा खाना लाओ वरना तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। डर के मारे खरगोश जल्दी से अप्पू के लिए खाना लाने चला गया। कैलाश पर्वत पर बैठे बाल गणेश यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अप्पू को सबक सिखाना जरूरी है ताकि वह अपनी गलती का एहसास कर सके। बाल गणेश ने एक चींटी का रूप धारण किया और जंगल में आए। बाल गणेश सब जानते थे कि अप्पू को कैसे सुधार सकते हैं और उसे सही राह कैसे दिखा सकते हैं। चींटी ने अप्पू के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश की। अप्पू, तुम्हें अपनी ताकत का सही उपयोग करना चाहिए। दूसरों को डराना और परेशान करना सही नहीं है। लेकिन अप्पू ने चींटी की बात नहीं मानी और इनकार कर दिया और उसे अपने रास्ते से हट जाने को कहा। अप्पू ने कहा, तुम छोटी सी चींटी हो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बाल गणेश ने सोचा कि अब समय आ गया है कि अप्पू को उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए। उन्होंने चींटी के रूप में अप्पू की सूंड में घुसने का निर्णय लिया। अचानक अप्पू को बहुत परेशानी होने लगी। उसकी सूंड में तीव्र दर्द और खुजली होने लगी। वह बेचैनी से इधर उधर दौड़ने लगा। उसने अपनी सूंड को झाड़ियों और पेड़ों से रगड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार अप्पू जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। तभी चींटी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और बाल गणेश के रूप में प्रकट हुए। अप्पू ने उन्हें देखा और तुरंत समझ गया कि उसने क्या गलती की है। वह बाल गणेश के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। उसने कहा, भगवान गणेश, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब समझ गया हूँ कि मैंने गलत किया है। बाल गणेश ने अप्पू को क्षमा कर दिया और उसे समझाया कि अप्पू, तुम्हारी ताकत का उपयोग दूसरों की मदद करने और उनकी रक्षा करने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें डराने और परेशान करने के लिए। अप्पू ने बाल गणेश की बात को ध्यान से सुना और वचन दिया कि वह हमेशा अपनी ताकत का सही उपयोग करेगा और जंगल के सभी जानवरों की मदद करेगा। इसके बाद से अप्पू जंगल का सबसे मददगार और प्रिय जानवर बन गया। वह अब जंगल के अन्य जानवरों के लिए पानी लाता, उनके लिए खाना ढूंढता और किसी भी मुसीबत में उनकी मदद करता। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। अप्पू ने तुरंत समझदारी दिखाई और अपनी ताकत का सही उपयोग करते हुए जंगल के तालाब से अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर डालने लगा। अन्य जानवर भी उसकी मदद करने लगे और मिलकर आग पर काबू पा लिया। इस घटना के बाद सभी जानवर अप्पू की बहादुरी और उसकी मदद के लिए उसको बहुत सराहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।